देखिए, नागौर जिले की जनता ने दूसरी बार मुझे मौका दिया, दूसरी बार पार्लियामेंट भेजा। पूरी नागौर के सर्व समाज का, 36 कौम का, नौजवानों का, किसानों का और विशेषकर मुस्लिम समाज जिसने 100% पोलिंग की आरएलपी के पक्ष में और दलित, इन सब भाइयों का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ और ये पूरी जीत नागौर जिले को समर्पित करता हूँ। और हमारे सामने जो प्रत्याशी थी इंडिया बुल्स की मालकिन ईडी के डर से भाजपा के अंदर आई और कभी भाजपा की विचारधारा की नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इसको यहाँ पर लेके आए। ये लोग पहले 14 के अंदर हारी, फिर 19 में हारी, फिर विधानसभा हारी, फिर हारी। तो मुझे लगता है कि अभी तक ये पीछा छोड़ेगी नहीं। चौथा मायरा हम लोगों ने भर दिया इसका वोटों से और आगे भी होगा तो हम लोग तैयार हैं। नागौर की जनता किसी बरगलावे के अंदर नहीं आएगी। जमकर सत्ता का दुरुपयोग हुआ नागौर के अंदर, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारी शिकायत हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से जो लोकतंत्र की बात हम कह रहे हैं वो आप देख ही रहे हो, सारा लोकतंत्र सड़कों पर किस तरह दम तोड़ता नजर आ रहा है। दुर्भाग्य इस बात का कि आजादी के 75 साल बाद अगर कोई एसपी कलेक्टर बनता है और वो किसी नेता की फाटक खोलता है, किसी नेता की जीव जोरी करता है पोस्टिंग में, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये सारी चीजें भी हम करेंगे। अब कोई दिक्कत एमपी बन गए, अब सारी चीजें पता किसको कहाँ बुलाना और कहाँ बैठा रख रहा है, ये सारी बातें हमारे हाथ के अंदर आ गई। आप निश्चिंत रहें। पहले भी जो अधिकारियां दादागिरी कर रहे थे राजस्थान में, उनका दिमाग ठीक किया, आगे भी करेंगे और जिले को 1-2 दिन के अंदर अच्छी खुशखबरी हुई आपको 1-2 दिन के अंदर दे देंगे। आपका मीडिया का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सबने पूरा सहयोग इस चुनाव के अंदर सब लोगों ने रखा। और जो 5 साल पिछले 5 साल के अंदर हमारे जो मुद्दे थे पीछे रह गए, या विकास के जो काम, ये जो सड़क बन रही है आप नागौर के अंदर, भोगलाव रोड की जो सड़क बनी अधूरी सड़क है, ढंग से नहीं बनी, उसको हम ठीक कराएंगे। और इस सड़क के बाद जो फ्लाईओवर हमारे जिले के अंदर आरओबी आरयूबी जितने भी हैं, और ये मानासर का आरओबी जो गलत बना, ड्राइंग गलत कर दी अधिकारियों ने, उसकी मैं जांच करवाऊंगा। ड्राइंग के अंदर जो भी अधिकारी दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। तो उसको कोशिश ये करेंगे कि मानासर का जो फ्लाईओवर है जिसमें एक्सीडेंट होता है, इनको मैं ठीक कैसे करवाऊंगा। इंजीनियरों की टीम भेज के इसका वो भी करेंगे। जिले में पीने का पानी शुद्ध ढाणी मिले। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला आगे बढ़े। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस कॉलेज के अंदर, मैं सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे, पिछले साल सारे पीजी के सब्जेक्ट हुआ हम लोगों ने मिलकर जिले में करीब 2 दर्जन कॉलेज पिछले 10 साल के अंदर खुले। केंद्रीय विद्यालय 4 खुले। कोशिश करेंगे मकराना जाइल सहित तमाम क्षेत्रों में नए केंद्रीय विद्यालय खुले। और केंद्र की योजनाएं, चाहे रेल की हो, चाहे हाईवे हो, नेशनल हाईवे फलोदी से लेकर नागौर जयपुर स्कूल NH, हमारा बाकी स्कूल भी पूरा कराएंगे, घोषित कराएंगे। और ठीक ठाक रहा सब, जैसा कि दिल्ली में चल रहा है। एनडीए इंडिया के अंदर कौन सरकार बना था, हम तो कोशिश करेंगे इंडिया अलायंस की सरकार बने। और निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है, राजनीति के अंदर कह नहीं सकते। मोदी का 400 पार का नारा धरा रह गया। मोदी अमित शाह का घमंड उतार दिया राजस्थान के लोगों ने। पिछली बार जो 25 आई थी उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान था और अब की बार उनको धूल चटाई। लोकसभा के अंदर मैंने कहा था आ जाना, लेके चले जाना, चाहे ज्योति मिर्जा को लाना चाहे खुद आ जाना। आए, चले गए। कुछ कमियां हमारी तरफ से रही थी जिसकी वजह से जीत का मार्जिन कुछ कम रहा। हमने लाख वोटों से ज्यादा जीत मानी थी और जीत 40,000 पर आ गई। 25,000 वोट उस बल्ले वाले ब्लैक मेलर ने, जिसने विधानसभा में क्यों मेरे 5,000 वोट किए, तो ब्लैक मेलर ने 25,000 वोट कम किए। दिमाग से खेले हुए, नहीं तो जीत 40 की 65,000 में पहुंच जाती। हम इन बातों का भी, ये राजनीति है, जो षड्यंत्र पल पल होते हैं, आप जानते हैं सारी बातें। जमीन से जुड़े लोग हैं, किसानों के बेटे हैं। मैं जाकिर साहब, MLA साहब और चेतन टूडी का विशेष रूप से धन्यवाद। इन्होंने बहुत ताकत लगा के ये चुनाव को मेहनत करी। सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने भी जितना वो कर सकते थे सब लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया। और ये जीत का श्रेय नागौर की जनता, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम लोगों को, और तमाम उन लोगों को जिन्होंने दिल से मुझे दुआ दी। बाहर बैठे भी सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं बैठे भी हनुमान जी संघर्षशील है, हनुमान जी को लोकसभा में भेजना है, ये जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरी जीत यहाँ पर हुई कांग्रेस की वजह से, और कांग्रेस की जो सीटें आई राजस्थान में वो RLP की वजह से आई। नहीं तो 2 बार आपने देखा होगा 25 का पार नहीं कर सके, और इस बार चुनौती देकर हमने 10-11 पार कराया। और भजनलाल के अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो उसको त्याग पत्र दे देना, नहीं देगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो तय हो गया कि उनको वही काम देखना जो पार्टी कार्यालय का पेड़ मिठाई वाला काम है।